अमेरिका और ईरान में तनातनी बढ़ती जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि एक बार फिर से दुनिया में कहीं महाविश्व युद्ध न फैल जाए या फिर दोनों के बीच में एक नई जंग का आगाज ना हो जाए। लेकिन इसका सबसे ज्यादा प्रभाव आर्थिक रूप से पड़ने वाला है। संकेत यह भी है कि इसके प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर भी बढ़ सकते हैं। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो न सिर्फ तेल की बचत करे, पेट्रोल की बचत करे, बल्कि यह भी कहा है कि अगले 1 साल तक सोना ना खरीदे। इसको लेकर सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें हर चुनौती का मुकाबला करना है। जब दुनिया जंग की विभीषिका में जल रहा है, तेल का संकट भीषण शक्ल ले रहा है, कोई नहीं जानता कि तेल की सप्लाई चेन कब सामान्य होगी, तो भारत ने इन चुनौतियों का जवाब अपने अंदाज में निकाला है। संकट का समाधान अनुशासन से निकालने की ठानी है। पीएम मोदी ने देश से अपील की है, 1 साल तक सोना ना खरीदें, पेट्रोल डीजल बचाएं, कारपूलिंग करें, खाद्य तेल की खपत कम करें, रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करें, 1 साल विदेश यात्राओं पर जाने से बचें। और ये सब अपील इसलिए कि देश को अपना विदेशी मुद्रा भंडार इन सब चीजों के आयात पर खर्च न करना पड़े, क्योंकि देश को इस वक्त बेहद महंगी कीमतों पर पेट्रोल डीजल खरीदना पड़ रहा है। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। पीएम मोदी ने अपनी अपील में कोरोना संकट की याद दिलाई, देश को याद दिलाया कि कोविड जैसे वैश्विक संकट का भारत ने कैसे अपने तरीके से सामना किया, और ये भी याद दिलाई कि एक बार फिर वही त्याग और एकजुटता दिखाने का वक्त आया है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 2024-26 में भारत ने 4.89 लाख करोड़ रुपए का सोना आयात किया। 2025-26 में 6.40 लाख करोड़ रुपए का आयात रहा। 2023-24 में विदेश यात्राओं में भारतीयों का कुल खर्च 2.72 लाख करोड़ रुपए रहा था, जो 2025-26 में 3.65 लाख करोड़ रुपए हो गया। इस साल भारत ने विदेशों से 1.50 लाख करोड़ रुपए का फर्टिलाइजर खरीदा है। ये पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 76% ज्यादा है। हम सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर कतर से आयात करते हैं, जो ईरान के हमलों की चपेट में है, इसलिए फर्टिलाइजर के दाम चढ़े हुए हैं। हमारी धरती माँ को बहुत पीड़ा हो रही है, हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दें, और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़ें। देश पर इस वक्त सबसे ज्यादा दबाव पेट्रोल डीजल की जरूरतों को पूरा करना है। ये वो सेक्टर है जहां जरूरतों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, और अमेरिका ईरान की जंग की वजह से हालात बद से बदतर हो रहे हैं। क्रूड ऑयल के दाम आसमान छू रहे हैं, सप्लाई ठप पड़ी है, इसलिए भारत को विदेशी मुद्रा का भंडार मजबूत रखना ही होगा। मिडिल ईस्ट में युद्ध के संकट के बीच लगातार देश पे इसके संकट के बादल ना मंडरा है। इसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से कई अपील की हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अपील थी विदेशी मुद्रा को बचाना। और इसका सबसे बड़ा बात उन्होंने कही कि आपको 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है। प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान की, इस अपील के क्या मायने निकलते हैं और आखिरकार इससे अर्थव्यवस्था पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा, ये आपको इस रिपोर्ट के मायने से समझाते हैं।
साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। एक दिन पहले ही पीएम मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना ना खरीदने की अपील की और अगले दिन शेयर बाजार पर प्रधानमंत्री के इस बयान का सीधा असर दिखा। बाजार खुला, मार्केट ने गोता लगाया। सबसे ज्यादा हाहाकार ज्वेलरी स्टॉक में मचा। कई कंपनियों के शेयर तो 10 से 12% तक गिर गए। इस हलाहल से हर कोई हैरान है। हर किसी के मन में ये सवाल है कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को ऐसी अपील करनी ही क्यों पड़ी? आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां पैदा हो गईं कि पीएम सोना खरीद पर देशवासियों से साल भर का समर्थन मांग रहे हैं? ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर प्रधानमंत्री का ये बयान और उसके बाद बाजार का गिरना क्या संकेत दे रहा है? इस पर चर्चा से पहले आपको सुनाते हैं आखिर प्रधानमंत्री ने कहा क्या और इस बयान के पीछे की असल वजह क्या है। साथियों, हमें विदेशी मुद्रा बचाने के जो भी रास्ते हम लोग अपना सकते हैं, हमें बचाना होगा। साथियों, गोल्ड यानी सोने की खरीद एक और पहलू है जिसमें विदेशी मुद्रा बहुत अधिक खर्च होती है। एक जमाना था जब संकट आता था, कोई युद्ध होता था, तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। देश के लोगों से प्रधानमंत्री मोदी की इस अपील का सबसे बड़ा मकसद आयात खर्च को कम करना है। भारत दुनिया में सबसे ज्यादा सोना आयात करने वाले देशों में शामिल है। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध संकट के चलते कच्चा तेल पहले ही आसमान छू रहा है। ऐसे में सोने के आयात से विदेशी मुद्रा पर दबाव और ज्यादा बढ़ेगा और ये दबाव बना रहा तो देश के सामने महंगाई का संकट पैदा होगा। यही वजह है कि पीएम मोदी ने लोगों से विदेशी मुद्रा बचाने की अपील की है और इसके लिए एक साल तक सोना न खरीदने की मांग की है। माना जा रहा है कि इसका असर हुआ तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी, आयात बिल में कमी होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था पर दबाव घटेगा और विदेशी मुद्रा भंडार से कम खर्च करना होगा। बात अगर विदेशी मुद्रा भंडार की करें तो इस पर अमेरिका ईरान युद्ध का सीधा असर दिख रहा है। 27 फरवरी को देश का विदेशी मुद्रा भंडार 728 अरब डॉलर था, जो 1 मई को घटकर 690 अरब डॉलर पहुंच गया। ईरान और अमेरिका के बीच जंग शुरू होने के बाद से ही शेयर बाजार से लेकर कच्चे तेल और सोने चांदी के दाम में अस्थिरता देखी जा रही है। युद्ध के चलते दुनिया में अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे समय में निवेशक जोखिम उठाने के बजाय पारंपरिक संपत्तियों में निवेश कर रहे हैं, जिससे सोने की मांग में भारी इजाफा हो रहा है, जिसका असर सीधे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। जब दुनिया जंग की विभीषिका की मार झेल रही है, हर दिन के साथ चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, तो इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार अपनी कोशिशों में लगी है। इस बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के लोगों से सोना न खरीदने की अपील की है। इस मुश्किल घड़ी में देशवासियों से सहयोग की मांग की है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री मोदी के एक साल सोना ना खरीदने की अपील के बाद लोगों के दिमाग में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग लगातार ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या देश में सोने की कमी हो गई है? क्या सोना खरीदने से सीधे तौर पर देश की अर्थव्यवस्था पर इसका कोई प्रभाव पड़ रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देश के लोग एक साल तक सोने की खरीदारी न करें। भले ही पीएम मोदी की ये अपील, ये सलाह इसलिए है कि लोग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में योगदान दें, लेकिन इस बयान के बाद सोने को लेकर कई चर्चाएं तेज हो गई हैं। लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं।
पहला सवाल ये कि क्या पीएम मोदी की अपील के बाद सरकार सोने की खरीद को लेकर कोई गाइडलाइन जारी कर सकती है? सवाल ये भी कि जिन घरों में आने वाले दिनों या कुछ महीनों में शादियां हैं, वो लोग क्या करेंगे? बड़ा सवाल ये कि क्या आने वाले दिनों में सोना महंगा होगा और क्या सरकार सोने पर आयात शुल्क बढ़ाने की तैयारी कर रही है? फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से सोने के आयात शुल्क में इजाफे का कोई ऐलान नहीं किया गया है। हालांकि कई जानकार पीएम मोदी के बयान को आने वाले संभावित कदमों का संकेत मान रहे हैं। मोदी ने कह तो दिया 1 साल तक सोना नहीं खरीदना चाहिए, पर घर में फंक्शन रहते हैं, किधर बर्थडे के तौर पर गिफ्ट देना पड़ता है, तो सोना तो थोड़ा बहुत खरीदना पड़ता ही है। दरअसल देश में सोने की मांग बहुत ज्यादा है, जिसका बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात किया जाता है। जब सोने का आयात बढ़ता है तो बड़ी मात्रा में डॉलर देश से बाहर जाता है। ऐसे में मध्य पूर्व में तनाव के चलते अगर कच्चे तेल की कीमतें भी ऊंची रहें तो भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ सकता है। इसीलिए माना जा रहा है कि सरकार अब गैर जरूरी आयात को सीमित करने के विकल्पों पर नजर रख रही है। ऐसे में सरकार अगर सोने पर आयात शुल्क बढ़ाती है तो विदेश से आने वाला सोना महंगा होगा, जिससे घरेलू बाजार में सोने की कीमतें बढ़ सकती हैं और मांग कुछ कम हो सकती है। सरकार ऐसा इसलिए कर सकती है ताकि डॉलर की बचत हो और चालू खाते के घाटे पर दबाव कम किया जा सके। उधर पीएम मोदी के इस अपील का सीधा असर सोना कारोबारियों पर भी पड़ सकता है। चूंकि अभी शादियों का सीजन है, ऐसे में सोने की बिक्री ना होने से उनका कारोबार प्रभावित हो सकता है। अपील अच्छी है, मानने लायक है, लेकिन उनको सोचना है कि यहाँ पे इतने बड़े हिंदुस्तान में गली गली में ज्वेलरी शोरूम खुले हुए हैं। सरकार ने लाइसेंस प्रथा बंद कर दी है। एक एक गली में ज्वेलरी शोरूम खुले हुए और करीबन 3000 कारीगर हैं जिनके रोजी रोटी का सवाल है। जिस तरह डायमंड में सीवीडी आया, हल्का डायमंड आया तो वहाँ के कारीगर भाग गए और सूरत छोड़ के सब चले गए। इस तरह कहीं ना कहीं यहाँ जो कारीगर सब छोड़ के अगर बम्बई छोड़ के कलकत्ता वगैरह चले जाएंगे तो वो बड़ा नुकसान होगा। तो सरकार को ये देखना जरूरी है। आंकड़ों के मुताबिक भारत में एक साल में अमूमन 700 से 800 टन से अधिक सोने की खपत होती है। ऐसे में पीएम मोदी की अपील का सीधा असर इस बड़े कारोबार पर पड़ सकता है। देश में साल भर में सोने की जितनी मांग होती है उसका 60 से 70% हिस्सा शादियों के सीजन में बिकता है। चूंकि अभी शादियों का सीजन चल रहा है, जून और जुलाई में भी शादियों के मुहूर्त हैं। ऐसे में सोने की खरीद में कमी आई तो कारोबारियों को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। लोग अपनी शादियों में सोना कम लेवे, इन्वेस्टमेंट कम करें, ये जरूरी है। कहीं ना कहीं सरकार को फायदा होगा, लेकिन इसके साथ ये भी सोचना जरूरी है कि उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी। अब मैंने बोल रहा हूँ गली नुक्कड़ पे जो ज्वेलरी शोरूम है उनकी रोजी रोटी कैसे चलेगी और उनके कारीगर जो उनके भरोसे है उनके भी काम कैसा चलेगा, ये भी सोचना जरूरी। 1 साल तक सोने की खरीद को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की अपील के बाद सवाल कई हैं, चर्चाएं कई हैं, लेकिन पीएम की ओर से ये अपील देश की जरूरत को देखते हुए ही की गई है और उम्मीद जताई गई है कि इस अपील का असर होगा। लोगों के सहयोग से देश की अर्थव्यवस्था में फायदा मिलेगा। आज तक ब्यूरो।